एक जंगल में लाड़ो का परिवार रहता था। उसका परिवार बहुत ही गरीब था। लाड़ो का पति बल्लू तोता राजा के पास सिपाही का काम करता था। उनके शादी को कई साल हो चुके थे, पर उन्हें कोई संतान नहीं थी। कुछ ही दिनों बाद भगवान ने उनकी सुन ली और उनको एक प्यारी सी संतान दे दी। उसका नाम उन्होंने टीलू रख दिया था। लाड़ो और बल्लू टीलू का बहुत प्यार करती थी। लाड़ो जितना हो सके उतना अपने बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करती थी। देखते देखते अब लाड़ो का बच्चा 1 साल का होने वाला था। लाड़ो का अपने बच्चे के ऊपर बहुत प्यार था। वो चाहती थी कि मेरे बच्चे का जन्मदिन बहुत बड़ा हो जाए। जंगल के सारे पंछी मेरे बच्चे के जन्मदिन में आ जाए। आज तो बल्लू को भी छुट्टी थी। बल्लू और लाड़ो अपने घर में बैठे हुए थे। सुनो जी। हाँ बोलो लाडो, क्या बात है। देखो, हमारा टीलू तो अब 1 साल का होने वाला है। मैं चाहती हूँ उसका जन्मदिन बहुत ही बड़ा कर दूँ। जंगल के सारे पंछियों को मैं उसके जन्मदिन पे हमारे घर पे बुला दूँ। उसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। तुम ऐसा करो, मुनीम जी के पास जाके कुछ कर्जा लेके आओ। उनसे कुछ उधार मांग लो। मैं भी मीनू मौसी के पास चली जाती हूँ। पिछले महीने मैंने भी उनके घर पे काम किया था। उसका पैसा तो उन्होंने अभी तक दिया नहीं। मैं वो पैसा उनके पास मांग लेती हूँ। ठीक है लाडो, मैं अभी मुनीम जी के पास जाके कुछ पैसे उधार मांग लेता हूँ। ऐसा कहते हुए लाड़ो भी मीनू मौसी के पास चली जाती है। बल्लू भी मुनीम जी के पास निकल ही जाता है। मालिक, ओ मालिक, दरवाज़ा खोल दो, मैं बल्लू हूँ। अरे बल्लू, क्या हो गया, सुबह सुबह तुम इधर आ गए हो। सप्ताह में एक ही दिन छुट्टी मिल जाती है, वो भी तुम खराब कर रहे हो। सारा दिन तो राजा के पास ही सेवा में पड़े रहते हैं। बोलो क्या काम है, उससे पहले तुम अंदर आ जाओ। हाँ बोलो बल्लू, तुम्हारा क्या काम है। मालिक, मेरे बेटे का अगले सप्ताह में जन्मदिन है, उसी के चलते कुछ मुझे पैसे चाहिए थे। हाँ ठीक है, उससे पहले तुम ये सारी बोरियां पड़ी है वो एक जगह पे रख दो, वो इधर उधर बिखर गई है। ठीक है मालिक, मैं पूरी बोरियां एक जगह पे रख देता हूँ। बल्लू बेचारा सारी बोरियां एक एक करके एक कोने में रख देता है। हो गया मालिक, अब तो मेरी बात सुनो ना मालिक। हाँ बोलो, तुम्हारी क्या बात है। मालिक, मेरे बच्चे का अगले हफ्ते में जन्मदिन है, उसी के चलते मुझे कुछ पैसे एडवांस में चाहिए थे। पैसे एडवांस में? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हुआ? पहले भी मैंने तुमको कितने एडवांस में पैसे दिए हैं, उसी को तुम पहले चुकता करो, उसके बाद मैं एडवांस में पैसा दूंगा। मालिक ऐसा मत करो, अब की बार मुझे कुछ एडवांस दे दो, मैं सारे पैसे चुकते कर दूंगा मालिक। ये नहीं हो सकता बल्लू, कल से तुम डबल ड्यूटी करोगे, पुराना पैसा सारा चुकता करोगे। और हाँ, कल से राजा के दरबार में कुछ नए मेहमान आने वाले हैं, उनकी खातिरदारी तुमने अच्छे से कर लेना है। अब तुम चले जाओ, अब मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। बेचारा बल्लू नाराज होकर अपने घर पे आ जाता है। थोड़ी ही देर बाद लाड़ो भी घर पे आ जाती है। लाडो, ऐसा क्यों मुंह लटकाए खड़ी हो, क्या हो गया। मीनू मौसी ने तुम्हारा पैसा दे दिया क्या? नहीं जी, मीनू मौसी ने पैसे देने की वजह मुझे बहुत डांटा। वो बोली, मुझे तेरे ऊपर मेरा बहुत एहसान है, तुझे शर्म नहीं आती है पैसा मांगने को। लाडो, हमारा नसीब ही खराब है, मुझे भी मुनीब जी ने 1 रुपया नहीं दिया और ऊपर से घर से बाहर निकाल दिया। कल से बोला है डबल ड्यूटी करनी पड़ेगी। हमारा नसीब खराब ही है लाडो, अब हम हमारे बच्चे का कैसे जन्मदिन मनाएंगे। लाड़ो और बल्लू सोच ही रहे थे, तभी वहाँ पे टीलू आ जाता है। माँ, आज मेरे दोस्त कुकू का जन्मदिन है, उसने मुझे आज जन्मदिन को बुलाया है। कह रहा था
उसके पापा ने बहुत बड़ा केक लाया है। क्या माँ, मेरा कब जन्मदिन है? मेरे जन्मदिन पर भी तुम बड़ा केक लाओगी ना माँ? हाँ हाँ मेरे बेटे, तुम्हारे जन्मदिन पर भी मैं और तेरे पापा बहुत बड़ा केक लाएंगे और तुम्हारा जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। फिर टीलू भी वहाँ से अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चला जाता है। जी सुनो जी, अब हमारे पास एक ही रास्ता है। आप ऐसा करो, साहूकार के पास चले जाओ और कुछ पैसे ब्याज से लेके आओ। हम दोनों डबल ड्यूटी करेंगे। मैं भी आपकी मदद करूँगी और साहूकार के सारे पैसे चुकते कर देंगे। अब हमारे पास यही एक रास्ता है। हाँ लाडो, हमारे पास अब यही रास्ता है। अगर हमारे बच्चे का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाना है तो हमें ब्याज से पैसे निकालने ही पड़ेंगे। ऐसा कहते हुए बल्लू साहूकार के पास चला जाता है और साहूकार से कुछ पैसे ब्याज पर लेके आता है। ऐसे ही कुछ दिन चले जाते हैं और उनके बेटे टिल्लू का जन्मदिन का वो दिन आ ही जाता है। सुनो जी, आपको पता है ना आज क्या है? हाँ हाँ लाडो, मैं कैसा भूल सकता हूँ। आज तो मेरे बेटे का जन्मदिन है। सुनो, तुम ऐसा कर लेना, शाम को जल्दी आ जाना काम पे। मैं भी जल्दी आ जाऊँगा और आते आते मैं केक भी ले आऊँगा। आज तो मैं मेरे बेटे को साइकिल भी ले आनी है। उसके लिए मैं कालू कौवे को साथ में लेके जाता हूँ। ठीक है लाडो, अब मैं निकल जाता हूँ। शाम हो जाती है। लाडो सभी जंगल के पंछियों को न्योता देते हुए घर पहुंच जाती है। बल्लू भी उसके पीछे पीछे केक लेते हुए घर में पहुंच जाता है। साथ में कालो कौवा भी रहता है उनके। थोड़ी समय बाद जंगल के सारे पंछी लाडो के घर में आ जाते हैं टीलू को बधाई देने के लिए। पार्टी में मीनू मौसी भी शामिल हो चुकी थी। मीनू मौसी को उनकी खुशी देख के अच्छा नहीं लग रहा था। सभी पंछी पार्टी में शामिल थे, सभी पार्टी में व्यस्त हो गए थे। मौका देख के मीनू मौसी किचन की तरफ चली जाती है और टीलू के लिए जो केक लाया था वो गिरा देती है। बड़ी आई जन्मदिन मनाने वाली, इसकी औकात है क्या? सारे पंछी को बुला के पार्टी दे रही है। केक गिरा के मीनू मौसी भी पार्टी में शामिल हो गई। तभी लाडो केक लेने के लिए किचन में चली गई। वो किचन में जाते ही वो देखती है सारा केक तो ज़मीन के ऊपर बिखर गया होता। तभी पीछे से टूनी चिड़िया आ जाती है। अरे लाडो बहन, ये क्या हो गया? केक कैसे बिखर गया? पता नहीं टूनी बहन, ये केक कैसे बिखर गया? अब मैं क्या करूं? सारे बच्चे तो वेट कर रहे हैं केक का। इन्होंने इतनी मेहनत से जो केक लाया था, अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं है केक लाने के लिए। अरे बहन, तुम चिंता मत करो, मैं जैसा कहती हूँ वैसा कर दो, केक दोबारा हम बना लेंगे। क्या बहन, तुम्हारे घर में केक बनाने की सामग्री है? हाँ टूनी बहन, थोड़ी बहुत है। ठीक है, फिर मैं जैसा बोलती हूँ वैसा तुम कर लेना। टूनी चिड़िया ने जैसा बताया वैसे लाडो चिड़िया करती गई और कुछ ही समय में उसने बहुत अच्छा केक बनाया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टूनी बहन। अगर तुम समय पे नहीं आती तो मेरे बच्चे का जन्मदिन आज नहीं होना था। कोई बात नहीं लाडो, चलो अब हमें बहुत टाइम हो चुका है। सारे बच्चे केक का इंतज़ार कर रहे हैं। लाडो और टूनी केक को लेके पार्टी में पहुंच जाते हैं। जंगल के सारे पंछी मिलकर टीलू का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मना लेते हैं। तो दोस्तों, ये आपको कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट में बता देना। जंगल में सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। सभी पंछी सर्दियों की तैयारी कर रहे थे। एक दिन जंगल में बहुत सर्दी और साथ साथ बर्फवृष्टि भी होने लगी। लाडो चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी। अरे बाप रे, आज तो बहुत ही ठंड है, साथ साथ में बर्फ़ भी गिर रहा है। अगर मुझे और मेरे घोंसले को गर्म रखना होगा तो मुझे कुछ लकड़ियाँ ढूंढनी पड़ेगी।
अभी तो शुरुआत हो चुकी है बर्फ़ की। इससे पहले मैं सब जगह से लकड़ियाँ ढूंढ के लाती हूँ। अगर मैंने लकड़ियाँ नहीं ढूंढी तो इस सर्दियों में तो मैं मर ही जाऊँगी। मुझे जल्दी से लकड़ियाँ इकट्ठी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं अकेली तो लकड़ियाँ नहीं ढूंढ सकती, मुझे किसी की ज़रूरत चाहिए। मैं ऐसा करती हूँ, मीनू मौसी के पास चली जाती हूँ। शायद मीनू मौसी और मैं लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाए, दोनों की मदद भी हो जाएगी। लाडो सीधा मीनू मौसी के पास चली जाती है। अरे लाडो, आओ आओ, कैसे आना हो गया? आए दिनों में जंगल में बहुत ही सर्दी बढ़ गई है। हाँ हाँ मीनू मौसी, बहुत ही सर्दी बढ़ गई है, साथ में बर्फपुष्टि भी हो रही है। तुम्हें कुछ काम है क्या मीनू मौसी? अरे नहीं नहीं लाडो, मुझे क्या काम होगा? इतनी सर्दी में तो मैं बाहर भी नहीं जा रही हूँ कहीं। कुछ नहीं मीनू मौसी, मैं सोच रही थी सर्दियों का मौसम भी शुरू हो गया है। हमारे घोंसले गर्म रखने के लिए हमें आग जलानी पड़ेगी। उसके लिए हमें कुछ लकड़ियाँ ढूंढनी पड़ेगी। हाँ 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 लाडो, तुम सही कह रही हो, हमें कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करके रखनी पड़ेगी। मेरे पास कल उल्लू चाचा भी आए थे, वो बोल रहे थे कि इस बार बर्फपुष्टि ज़्यादा ही होने वाली है। मेरे तो हाथ पैर ही काँप रहे हैं, अभी से ही शुरू हो गई सर्दी। तो बताओ लाडो, हमने कब जाना है लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए? अरे मीनू मौसी, अभी तो बहुत शाम हो गई है, हम अभी नहीं लकड़ियाँ ढूंढने जाएंगे। कल सुबह सारा काम करके हम पहाड़ी की तरफ चले जाएंगे लकड़ियाँ ढूंढने। ठीक है लाडो, ठीक है, सुबह सब काम करके हम लकड़ियाँ ढूंढने के लिए चले जाएंगे। अगले दिन ही लाडो चिड़िया और मीनू मौसी लकड़ियाँ ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जा ही रही थी। तभी उन्हें रास्ते में कालू कौवा धूप सेकते हुए दिखाई देता है और वो उधर ही रुक जाते हैं। तो देख रही है लाडो, एक कालू कौवा बदमाश कैसे धूप सेक रहा है, इसे तो कोई चिंता ही नहीं है सर्दियों की। अरे मीनू मौसी, जाने भी दो ना, हमें क्या करना है, उसकी मर्जी। हम तो चलते हैं लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए। नहीं नहीं लाडो, मुझे तो पेट में दर्द ही होने लगा है। हम काम करने जा रहे हैं और ये आलसी कालू कौवा धूप सेक रहा है, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है। देख लेना तुम, मैं भी इसे कैसे काम पे लगा लेती हूँ। मीनू मौसी कौवे के पास चली जाती है। रहने भी देना मीनू मौसी, क्यों बेचारे को परेशान कर रहे हो, हम चलते हैं हमारे काम पे। अरे लाडो, तुम चुप ही बैठना, मैं इस जंगल की सबसे बुजुर्ग चिड़िया हूँ, मुझे मीनू मौसी कहते हैं। रुक जाना, ये कितना आलसी है और कामचोर है मुझे पता है, इसको मैं अभी सबक सिखाती हूँ। अरे ओ कालू के बच्चे, कितना टाइम सोता रहेगा? ऐसे सोते सोते तुम्हारे टांगे दर्द नहीं करती है क्या? हाँ, कुछ काम भी कर लिया करो। कालू कौवे को पता होता है मीनू मौसी कैसी है, इसीलिए कालू कौवा उसकी बातों को अनसुना होकर देता है और चुपचाप बैठा रहता है। अरे कालू कौवे, तू चुप कैसे बैठ सकता है? आलस की वजह से तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं कुछ बोल रही हूँ। क्या मीनू मौसी, सुबह सुबह परेशान कर रहे हो? मैं तो चुपचाप धूप सेक रहा हूँ, मेरी वजह से कोई आपको परेशानी हो रही है क्या? अगर हो रही है तो मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाता हूँ। अरे कालू कौवे, मुझे पता नहीं है क्या तू कितना आलसी और कामचोर है? नहीं नहीं मीनू मौसी, मैं कामचोर नहीं हूँ, मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ मीनू मौसी। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? तो चल हमारे साथ पहाड़ी की तरफ। मैं और लाडो घोंसले गर्म रखने के लिए कुछ लकड़ियाँ ढूंढने के लिए जा रहे हैं, तू भी चल हमारे साथ। कालू कौवा एक भोला और शरीफ कौवा था, वो मीनू मौसी के बातों में आ गया और उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। लाडो, मीनू मौसी और कालू कौवा पहाड़ी की तरफ लकड़ियाँ ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ा ही आगे जाते ही उन्हें कुछ लकड़ियाँ दिखाई देती है। चलो लाडो,
हम यही लकड़ियाँ उठा के अपने घोंसले की तरफ चले जाते हैं। तीनों एक एक लकड़ी उठा के लाड़ो के घोंसले की तरफ निकल जाते हैं। तीनों भी लाड़ो चिड़िया के घोंसले के पास आ जाते हैं। तभी मीनू मौसी बोलती है, लाड़ो, तुम्हारा घर तो बहुत ही छोटा है। अगर हम तीनों लकड़ियाँ इकट्ठी करके तुम्हारे घोंसले में रखेंगे तो हमें तीनों को रहने के लिए जगह नहीं रहेगी। हम ऐसा करते हैं, मेरे घोंसले में चले जाते हैं, वहीं पे पूरी लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं। मेरा घोंसला तो बहुत ही बड़ा है और हम तीनों आराम से उस घोंसले में रह लेंगे। मीनू चिड़िया जैसे ही कहते हैं वैसे ही दोनों उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं और मीनू मौसी के घर पे चले जाते हैं। तीनों भी अपनी लकड़ियाँ मीनू मौसी के घोंसले में लेके आते हैं। मीनू मौसी के घोंसले में लकड़ियाँ रख देते हैं। अरे मीनू मौसी, इतनी सी लकड़ियों से तो हमारा एक दिन का भी गुजारा नहीं होगा। हमें और कई लकड़ियाँ इकट्ठी करनी पड़ेगी। हमें और लकड़ियाँ ढूंढने के लिए चले जाना पड़ेगा। तभी मीनू मौसी अचानक से अपना नाटक शुरू कर देती है। अपने पैर में मोच आई ऐसा बहाना कर लेती है। अरे बाप रे, मेरे पैर में तो मोच आ गई। मेरा पैर तो दर्द हो रहा है। अब तो मुझे उड़ा नहीं जाएगा। आप दोनों ऐसा करो, आप दोनों लकड़ियाँ और लेके आओ, मैं घर में ही थोड़ा आराम कर लेती हूँ। अरे कोई बात नहीं मीनू मौसी, मैं और लाड़ो चिड़िया और लकड़ियाँ ढूंढ के लाते हैं, तब तक घर में आप आराम कर लेना। इतना बोलकर लाड़ो चिड़िया और कालू कौवा पहाड़ी की तरफ लकड़ियाँ ढूंढने के लिए चले जाते हैं। दिन भर लाड़ो चिड़िया और कालू कौवा बहुत लकड़ियाँ जमा कर लेते हैं। मीनू मौसी के घर में ढेर ही लग जाता है लकड़ियों का। फिर शाम को तीनों जन बैठ के आग जला लेते हैं और उधर ही सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। कालू कौवा बोलता है, वाह 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 लाड़ो वाह, मीनू मौसी कितनी अच्छी मुझे रात को नींद आई थी। ऐसी नींद तो मैं ज़िंदगी में कभी भी नहीं सोया हूँ। इतनी अच्छी नींद आई, वाह ठंड तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगी थी। पर मुझे अभी बहुत भूख लगी है, अभी मेरे पेट में चूहे काट रहे हैं। कालू भैया, मुझे भी तो बहुत भूख लगी है। देखते हैं मीनू मौसी को पूछ के कुछ घर में धान है क्या। अरे मीनू मौसी, आपके घर में कोई अनाज है क्या? हम दोनों को भी बहुत सी भूख लगी है। अरे हाँ हाँ लाड़ो, मेरे पास थोड़ा सा अनाज बचा है, तुम दोनों थोड़ा थोड़ा करके खा लेना। कालू और लाड़ो थोड़ा थोड़ा अनाज खा लेते हैं। खाना खाने के बाद लाड़ो कालू से कहती है, अरे कालू भैया, अब हमने कुछ अनाज खा लिया है, हमारी लकड़ियाँ तो ख़त्म हो जाएगी। चलो कुछ और लकड़ियाँ लेके आते हैं। तभी मीनू मौसी उन दोनों को रोक लेती है और बोलती है कि लाड़ो, तुम ऐसा कर लेना, अब लकड़ियाँ के बजाय अनाज लेके आना तुम दोनों। घर में तो थोड़ा ही अनाज बचा है। मैं अकेली होती तो मुझे अनाज इस सर्दियों में चला जाता। अब हम तीनों इस घर में रह रहे हैं तो हम तीनों को अनाज 2-4 दिन ही नहीं जाएगा। तुम ऐसा करना, तुम दोनों अब अनाज ढूंढ के लेके आना। हम तीनों को अनाज सर्दियों के मौसम तक हो जाएगा। ऐसा कहते हुए लाड़ो और कालू कौवा अनाज ढूंढने के लिए जंगल में चले जाते हैं। दिन भर बेचारे मेहनत कर रहे थे और इधर लाड़ो मौसी अपने घोंसले के बाहर मस्त धूप सेक रही थी। ये सर्दियों का मौसम कितना अच्छा होता है। मेरे पास तो अब लकड़ियाँ भी है और सुबह मेरे को धूप भी सेकने को मिलता है। रात को अगर ज़्यादा ठंड पड़ जाए तो मेरे पास आग जलाने के लिए बहुत सी लकड़ियाँ जमा हो गई है। मैंने तो इनको झूठ ही बोला, मेरे पास तो बहुत अनाज है। मैंने पहले से ही इतना अनाज जमा करके रखा है कि मेरा सर्दियों का मौसम चले जाएगा। अब मैं ऐसा करती हूँ, मेरे घोंसले में चली जाती हूँ और अंदर से कुंडी बंद कर लेती हूँ और ये दोनों को घर के अंदर भी नहीं लूँगी, नहीं तो ये सारे मेरा अनाज तो ख़त्म कर ही लेंगे, साथ साथ में पूरी लकड़ियाँ भी ख़त्म करेंगे। मैं जल्दी से चली जाती हूँ।
इधर लाड़ो और कालू कौवे को अनाज ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है, पर उन्हें अनाज कोई मिलता ही नहीं। वो खाली हाथ रात को मीनू मौसी के घर पे आ जाते हैं। इधर मीनू मौसी ने वो आने के टाइम पे ही अंदर से कुंडी बंद करके रखी थी। मीनू मौसी, ओ मीनू मौसी, जल्दी से दरवाज़ा खोल दो, मैं लाडो हूँ। शायद से मीनू मौसी सो गई है लगता है कालू भैया। जरा तुम रुको लाडो, मैं थोड़ा आवाज लगाता हूँ। मीनू मौसी, अरे ओ मीनू मौसी, दरवाज़ा खोल दो, बाहर बहुत ठंड है। अगर थोड़ा टाइम हम इधर रुकेंगे तो हम इधर ही जम जाएंगे। जल्दी से दरवाज़ा खोलो। अंदर तो मीनू मौसी सब सुन ही रही थी, लेकिन मतलबी मीनू मौसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। वो चुपचाप से अपने घोंसले में पड़ी रही थी। कालू भैया, मुझे लगता है मीनू मौसी तो सो ही गई है। हम ऐसा कर लेते हैं, मेरे घोंसले में चले जाते हैं। कुछ लकड़ियाँ मेरे घोंसले में पड़ी है, आज उन लकड़ी को जला के हम उधर ही आज की रात निकाल लेते हैं। ठीक है लाडो, ठीक है, हम तुम्हारे घोंसले में चले जाते हैं। मीनू मौसी खिड़की से देख लेती है। मुझे लगता है वो दोनों चले गए हैं। आज तो ज़्यादा ही ठंड है, अब मैं कुछ लकड़ियाँ जला लेती हूँ। मीनू मौसी तुरंत लकड़ियाँ जलाने के लिए लेती है। अरे बाप रे, आज तो ज़्यादा ही ठंड लग रही है, मुझे कुछ और लकड़ियाँ जलानी पड़ेगी। मीनू मौसी तो लकड़ियों को खींचने लगती है। जैसे ही एक लकड़ी खींचने जाती है, पूरा लकड़ियों का ढेर उस आग में आ जाता है और पूरे ढेर को ही आग लग जाती है। अरे बाप रे, पूरे लकड़ियों में आग लग गई, अब तो मैं मर ही जाऊंगी। कोई बचाओ, लाडो लाडो, कालू, जल्दी से मुझे बचाओ। अरे कोई है, मुझे बचाओ। अरे बाप रे कालू भैया, ये तो मौसी की आवाज़ लग रही है, जल्दी से चलो, मौसी मुसीबत में है। जैसे ही वो दोनों घोंसले के पास चले जाते हैं, वैसे ही घोंसले को चारों तरफ से आग लगी होती है। कालू कौवा हिम्मत के साथ और दरवाज़ा तोड़ देता है और मीनू मौसी को आग से बाहर निकाल देता है। मीनू मौसी के पंखों को आग लगी होती है। कालू कौवा उसको उठा के तालाब में फेंक देता है। मीनू मौसी तालाब से बाहर आ जाती है। मीनू मौसी की जान बच जाती है। मीनू मौसी पानी से बाहर आ जाती है। मुझे माफ़ कर दो तुम दोनों, मैं तो बहुत ही मतलबी बन गई हूँ। तुम दोनों आने से पहले मैंने ही दरवाज़ा बंद किया था और तुम जाने के बाद मैंने ही आग जला के सेकने लगी, पर मुझे मेरे किए की सज़ा मिल ही गई। इसी वजह से मेरा एक पंख भी जल गया। मुझे तुम दोनों माफ़ कर दो, मैं लालच के चक्कर में आके तुम दोनों से बेईमानी कर दी। मीनू मौसी को तो अपने किए की सज़ा मिल चुकी थी। लाडो अपने घर में बैठी ही हुई थी। जंगल में थोड़ी थोड़ी सर्दी का मौसम शुरू हो गया था। तभी लाडो का बच्चा टीनू बोलता है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, खाने के लिए आपने 2 दिन से कुछ भी नहीं लाया है। अरे बेटा, क्या करूँ मैं, मेरी तबीयत सी ठीक नहीं है, मुझे बहुत 2 दिन से बुखार आया है। तुम्हारे पापा भी तो 2-3 दिन से आए ही नहीं घर पे। लाडो के पति बल्लू चील के दरबार में चील के सेवक थे। वो कुछ काम से बाहर गए थे, तो 2-3 दिन से अपने घोंसले में आए ही नहीं थे। बेचारी लाडो का परिवार बहुत ही गरीब था। मम्मा जी, सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और मेरा स्कूल भी शुरू हो गया है। सारे मेरे दोस्त नए नए अच्छे अच्छे स्वेटर पहन के आते हैं स्कूल में, बस मैं एक हूँ, मेरे पास ना स्वेटर होता है ना अच्छे कोई कपड़े ढंग के होते हैं। मुझे भी स्वेटर चाहिए मम्मा जी। और माँ, मुझे रात में भी बहुत ठंड लगती है। माँ, मुझे एक नया स्वेटर ला के आओ ना, पापा को कह दो ना एक नया स्वेटर लाने के लिए। बेटा, तुम्हारे पास तो पहले से एक स्वेटर है ना, वो क्यों नहीं पहनते हो तुम? माँ, वो स्वेटर तो मैं बहुत छोटा था तब लाया था और वो बहुत जगह से फट गया है। अब तो मैं स्कूल में जाने लगा हूँ,
वो स्वेटर मुझे बहुत छोटा होता है माँ। मेरे बेटे, तुम थोड़ा कुछ दिन और रुक जाना। तुम्हारे पापा का पगार आ जाएगा तो मैं तुम्हें बाज़ार में जाके एक अच्छा सा स्वेटर खरीद लूँगी। माँ, मैं हर साल यही सुनता हूँ आपके मुँह से। आप तो मुझे ना स्वेटर लाते हैं, ना मेरे पापा का पगार आ जाता है। माँ, मुझे इस साल नया स्वेटर चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मैं स्कूल में नहीं जाऊँगा। ऐसा नहीं कहते हैं बेटा, तुम्हें कुछ ना कुछ बड़ा बनना है। तुम पढ़ोगे तभी तो बड़ा कुछ बनोगे, नहीं तो तुम्हारे पापा की तरह मजदूरी करोगे। ऐसा नहीं होगा बेटा, तुम रुक जाओ, मैं तुम्हारा पुराना स्वेटर सील के तुम्हें दे देती हूँ। तुम वही स्वेटर नया लाने तक पहन लेना बेटा। लाडो बाहर से तो अपने बेटे को डांट रही थी, पर अंदर से वो बहुत ही दुखी हो गई थी। मुझे माफ़ कर देना बेटा, हमारी परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है। हम बहुत गरीब हैं, हमारे तो खाने के वांदे हैं। हम कहाँ से नया स्वेटर खरीद लेंगे, मुझे माफ़ कर देना बेटा। तभी वहाँ पे कालू कौवा पहुँच जाता है। अरे लाडो, क्या हो गया? तुम थोड़ी उदास सी लग रही हो। टीलू बेटा, तुम कैसे हो? लाडो, क्या बात है, मुझे बता दो। अरे कुछ नहीं कालू भैया, टीलू के पापा 2 दिन से आए नहीं घर पे। वो कहीं काम से गए हैं राजा के दरबार में। तुम बताओ कालू भैया, कैसे आना हुआ हमारे घर? अरे कुछ नहीं लाडो, थोड़ा सा छोटा सा एक काम था। मुझे अपने बीवी के लिए एक स्वेटर गिफ्ट देना था, पर मुझे तो इस कपड़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मुझे लगा लाडो मेरी थोड़ी मदद कर लेगी। क्या तुम मेरी मदद करोगी स्वेटर लेने के लिए? मुझे तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। अरे क्यों नहीं कालू भैया, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। चलो चलो, हम बाज़ार चले जाते हैं स्वेटर लेने के लिए। कालू और लाडो चिड़िया बाज़ार की तरफ चले गए। अरे बुलबुल जी, ये स्वेटर कैसा दिया? इसका दाम कितना है? अरे लाडो बहन, तुम्हारे लिए ज़्यादा नहीं है, बस इसका 1000 रुपये दे देना। तुम्हारे लिए मैं सस्ता लगा के रखा हूँ। अरे नहीं नहीं, इतना महंगा कौन लेता है, ये मुझे 500 में दे देना आप। ठीक है लाडो, तुम ये 500 में ले जाना। कालू और लाडो चिड़िया वो स्वेटर लेके अपने घर चले जाते हैं। घर आते आते लाडो और कालू कौवे को बहुत लेट हो जाता है। लाडो बीच में ही अपने घर चली जाती है और कालू कौवा भी अपने घर चला जाता है। मैं भी मेरे बेटे के लिए एक अच्छा सा स्वेटर सिला दूंगी। इसके लिए मुझे कपास की ज़रूरत पड़ेगी। कोई बात नहीं, मैं कल किसी पंछी के पास चले जाती हूँ और पूछती हूँ कपास है क्या। सुबह होते ही लाडो टूनी चिड़िया के पास चली जाती है। अरे टूनी बहन, दरवाज़ा खोल दो, मैं लाडो हूँ, जल्दी दरवाज़ा खोल दो टूनी बहन। अरे लाडो, बहुत दिनों के बाद आ गई, कैसे आना हुआ हमारे घर? कुछ काम होगा तो बता देना। अरे टूनी बहन, मेरा बेटा बहुत ही जिद कर रहा है, उसको स्वेटर चाहिए, नहीं तो वो बोल रहा है स्कूल नहीं जाऊंगा। मुझे थोड़ी सी मदद कर लेना। तुम्हारे पास थोड़ा कपास होगा तो मुझे दे देना। अरे लाडो, अगर होता कपास तो तुझे मैं ज़रूर दे देता। मेरे घर में भी कपास ख़त्म हो गया है। आखिर सर्दी का मौसम शुरू जो हुआ है, मुझे लगता है मीनू मौसी के पास तुम चली जाना। उसके पास हमेशा बहुत कपास होता है, तुम उसके पास ही चली जाना। ठीक है टुनी, मैं उधर ही चली जाती हूँ, शायद मुझे थोड़ा सा कपास मिल जाए। लाडो चिड़िया वहाँ से सीधा मीनू मौसी के घर पे चली जाती है और मीनू मौसी के घर का दरवाज़ा खटखटाती है। अरे मीनू मौसी, दरवाज़ा खोल दो, मैं लाडो हूँ। लाडो, कुछ काम था आपके पास। अरे लाडो, तुम्हारा कैसे आना हुआ? जल्दी से अंदर आ जाओ, हम घर में बात करते हैं। बाहर थोड़ी सर्दी ज़्यादा ही बढ़ने लगी है। मीनू मौसी, कैसे हो आप? पिछली बार जो आपके पंख को आग लग गई थी, अब ठीक है ना आपका पंख?
मुझे चिंता हो रही थी आपकी, इसीलिए मैं थोड़ा आपके पास आई थी और दूसरा भी काम था आपके पास। अरे लाडो, अब तो ठीक होने लगा है। क्या करूँ, अब तो उम्र भी होने लगी है। पहले से थोड़ा अब मेरा पंख ठीक ही है। तुम बताओ, तुम्हारा कैसे आना हो गया यहाँ पे? कुछ नहीं मीनू मौसी, मैं ऐसे ही आई थी। मेरे बेटे को स्वेटर सिलाना था। मेरे पास तो कपास ही नहीं है। मैंने सोचा आपके पास कपास मिल जाएगी और आपके तबीयत का हाल भी पूछ लूँ, इसीलिए मैं आपके पास आई थी। क्या मीनू मौसी, आपके पास थोड़ा सा कपास मिल जाएगा मुझे? हाँ हाँ लाडो, मेरे पास तो कपास है। मैं तुझे कपास भी दे दूँगी, पर उसके बदले तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। बोलो ना मौसी, क्या मदद करनी है? आप जो बता दोगे वो मैं कर लूँगी, बस मुझे उसके बदले कपास दे देना। अरे लाडो, ऐसा कुछ इतना भी वो नहीं है, बस मुझे उस कपास से स्वेटर सिला देना। मेरा भी स्वेटर पुराना हो गया है और वो बहुत जगह पे फट गया है। अब तो मैं वो पहनने लायक रहा ही नहीं। अरे मीनू मौसी, इतनी सी बात है क्या? लाओ मुझे कपास दे दो, मैं आपको अच्छा सा एक स्वेटर सिला दूंगी। लाडो वहाँ से कपास लेके अपने घर पे चली जाती है। लाडो अपने बच्चे के लिए रात दिन एक करके एक अच्छा सा स्वेटर सिलाती है और उसके साथ साथ मीनू मौसी के लिए भी एक अच्छा सा स्वेटर सिलाती है और वो एक गिफ्ट के डब्बे में पैक कर लेती है। लाडो का बेटा बाहर गया होता है घूमने के लिए। वो जैसे ही आता है वैसे ही लाडो उसके सामने एक गिफ्ट का डब्बा रख देती है। बेटा, वो बॉक्स को मत छूना, वो बॉक्स तुम्हारे लिए नहीं है, कहीं वो फट ना जाए। अरे माँ, इसमें क्या है? मुझे देखना है अभी के अभी। नहीं माँ, मैं देख ही लूँगा इसको, मुझे देखना है। अरे बेटा, मैंने बोला ना उसमें कुछ नहीं है, वो तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, तुम उसको छूना नहीं। लाडो का बेटा तो बहुत ही जिद्दी था। वो अपनी माँ की बात नहीं मानता और उस बॉक्स को खोल देता है। अरे वाह माँ, इसमें तो स्वेटर है। ये किसके लिए है माँ स्वेटर? ये तो मेरे साइज का ही है। मेरा प्यारा बेटा, वो स्वेटर मेरे बच्चे के लिए ही है। मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी बेटा। वो स्वेटर तुम कल से पहन के स्कूल में चले जाना। अरे वाह माँ, ये तो कितना अच्छा स्वेटर है। अब मैं सारे दोस्तों को जाके बता दूंगा, मेरे लिए भी मेरे माँ ने एक अच्छा सा स्वेटर लाया है। ठीक है बेटा, तुम अपने दोस्तों को बताने के लिए चले जाना, पर जल्दी घर पे लौट आना। चलो, मेरा बेटा अब बाहर गया है, तब तक मैं मीनू मौसी का भी स्वेटर दे के आती हूँ। मीनू मौसी, ये लो आपका स्वेटर। अरे वाह लाडो, तुमने कितना अच्छा स्वेटर बिना है मेरे लिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लाडो। ये बात तो सारे जंगल में फैल जाती है कि लाडो कपास से सबसे अच्छा स्वेटर बीन लेती है। सभी पंछी उसके पास आने लगते हैं। ऐसे एक एक करके सभी पंछियों ने कपास के बदले अच्छे अच्छे स्वेटर बीन लिए। धीरे धीरे दिन चले जाते हैं और लाडो बहुत अमीर बन जाती है। एक दिन लाडो के घर में नागराज आ जाता है। उसको देख के सारे पंछी वहाँ से भाग जाते हैं। नागराज लाडो को बोलता है, लाडो बहन, मैं अभी बहुत सुधर गया हूँ। मैं किसी पंछी के अंडे कभी नहीं खाया हूँ और ना ही खाऊंगा। बस तुम मेरा एक काम कर लेना, मुझे और मेरे पत्नी के लिए तुम एक अच्छा सा स्वेटर बना लेना। ज़मीन पे बहुत ठंड लग जाती है लाडो। मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मैं किसी पंछी को कोई तकलीफ परेशानी नहीं दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, क्यों नहीं नागराज, मैं आपको और आपके पत्नी को अच्छा सा स्वेटर बीन के दे दूंगी। उसके बदले आप मुझे कुछ वादा करना है। नागराज, आपने कभी भी
किसी पंछी को हानि नहीं पहुंचानी है। सर्दी हो या गर्मी, आप मुझे ये मेरे साथ वादा कर दो कि मैं किसी पंछी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। हाँ हाँ लाडो, मैं किसी भी पंछी और प्राणी को कभी कुछ नुकसान नहीं करूँगा। लाडो वादे के मुताबिक नागराज के लिए भी एक अच्छा सा स्वेटर बना लेती है। धीरे धीरे लाडो चिड़िया बहुत मशहूर हो गई। सारे जंगल के पंछी और प्राणियों की स्वेटर वो सिलाने लगी। आगे जाके उसने एक दुकान खोल दी और उसके ऊपर अपना गुजारा चलाने लगी। धीरे धीरे वो बहुत अमीर बन गई। जंगल में हर एक पंछी अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ काम करता है और अपना गुजारा चला देता है। वैसे ही कालू कौवे ने भी अपना पेट पालने के लिए एक नया होटल का ओपनिंग किया था। होटल का नाम था होटल जंगली। उसका बहुत ही बड़ा सपना था। उसका होटल 5 कमरे का था। उस होटल में उसको लग रहा था कि मेरा कुछ धंधा हो जाए और मैं इससे बड़ा 5 स्टार होटल जंगल में खोल दूं। पर कौवे का बहुत बड़ा बैड लक था। जब से उसने दुकान खोल के रखी थी, तब से उसके होटल पे कोई भी पंछी या प्राणी आता नहीं था। बेचारा बहुत परेशान हो गया था। बेचारा कालू सोचते सोचते टेबल पे पड़ा रहा था कि कोई कस्टमर आ जाए और मेरा धंधा हो जाए। पर बहुत दिन चले गए, उसके पास ना कोई कस्टमर आया, ना उसका धंधा होने लगा। बेचारा लॉस में चलने लगा। वो सोच ही रहा था कि मैं अब ये होटल बंद कर लूँ और कोई दूसरा साधन ढूंढ लूँ अपने पेट के वास्ते। तभी उसके पास लाडो चिड़िया आ जाती है। अरे कालू भैया, क्यों इतने सोच में पड़े हो? लगता है आपको कोई टेंशन है। क्या परेशानी है, मुझे बताओ जरा। अरे लाडो बहन, परेशानी नहीं होगी तो क्या होगा। ये होटल खोल के मैंने 2 महीने हो गए। मैंने सारी मेरी जमा पूंजी इसी में लगाई है। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है और ऊपर से मेरा एक भी ग्राहक मेरे पास नहीं आ रहा है, ना मेरा धंधा हो रहा है। इस हालत में बताओ मैं क्या कर सकता हूँ अब। कालू की परेशानी देखकर लाडो चिड़िया के दिमाग में एक सोच विचार आ जाता है। उसको उसके ऊपर दया आ जाती है और वो एक तरकीब निकालती है। कालू भैया, क्यों ना हम एक तरकीब निकाल लेते हैं। लाडो बहन, तुमने क्या सोच लिया है? चलो ये भी तरकीब करके देख लेते हैं। इतनी सारी तरकीबें मैंने कर ली, मैं तो हार ही गया हूँ अब। चलो तुम्हारे दिमाग में क्या है वो बताओ मुझे। कालू भैया, हम ऐसा करते हैं, तुम्हारे होटल के नाम का पूरा पोस्टर छपवा लेते हैं। पूरे जंगल में पेड़ के ऊपर पोस्टर लगवा देंगे। जब कोई नया पंछी आएगा तो उसे पता चल जाएगा। वो ढूंढते ढूंढते हमारे होटल तक आ जाएगा। ऐसे करने से तुम्हारा धंधा बढ़ जाएगा और तुम्हारे ग्राहक भी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है लाडो, ये भी तरकीब करके देख लेते हैं। मैंने तो अब तक सब तरकीबें कर ली, पर मुझे किसी में भी कामयाबी नहीं मिली। कालू और लाडो बहुत सारे पोस्टर छपवा लेते हैं और पूरे जंगल में एक एक पोस्टर चिपकवा देते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ते जहाँ पोस्टर ना हो। सारे दिन भर पोस्टर लगाने के बाद वो अपने होटल में दोनों लौट जाते हैं। चलो लाडो, अब तो तुम्हारा भी दिमाग आजमा के देख लेते हैं। अब तो सारे जंगल में हमने पोस्टर लगवा दिए हैं। देखते हैं ये तरकीब काम कर देती है या नहीं। ऐसे ही 2-4 दिन चले जाते हैं। दूर किसी जंगल से बाज हिमालय की तरफ जा रहे थे। तभी उन्हें लाडो और कालू कौवे के जंगल में आते आते अंधेरा हो जाता है। अरे ये क्या, हम कौन से जंगल में आके रुक गए। अब तो हमें रात में इसी जंगल में गुजारा निकालना पड़ेगा। अब हमें खाने के लिए भी कुछ नहीं है इस जंगल में, ना रहने का कोई ठिकाना है। तभी उसमें से एक पंछी बोलता है, अरे सरदार, तुम चिंता मत करो। वो देखो कितने सारे पोस्टर लगे हुए हैं। इस जंगल में तो होटल भी है। हम आज की रात उधर ही रुक लेते हैं। खाने का और रहने का हमारा बंदोबस्त हो जाएगा। हम कल सुबह वहाँ से निकल लेंगे।
सारे पंछी एक एक करके कालू कौवे के होटल की तरफ चले जाते हैं। ज़्यादा रात होने के कारण कालू कौवा अपने कस्टमर के राह में टेबल पे ही सो रहा था। तभी एक पंछी उसको उठाता है। भाई साहब, ओ भाई साहब, जरा उठो। भाई साहब, हाँ हाँ हाँ, आई एम कालू कौवा, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बोलो बोलो, ये मेरे होटल में आपका स्वागत है। हाँ हाँ भाई साहब, हमें भी बहुत रात हो गई है। हम इस जंगल में नए हैं। हमें कल सुबह हिमालय की तरफ चले जाना है। हमने इस जंगल में कुछ पोस्टर देखे और वो पोस्टर देख के आपके होटल में आ गए हैं। देखो भाई साहब, हमारी तादाद बहुत बड़ी है। कम से कम हमें 5 तो कमरे चाहिए ही चाहिए। हम उसमें एडजस्ट कर लेंगे। हाँ भाई साहब, मेरे पास तो 5 ही कमरे हैं। चलो ठीक है भाई साहब, पर हमें खाना अच्छा और रहने के लिए रूम अच्छी चाहिए। टॉयलेट बाथरूम भी होना चाहिए। हमारी सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आपको कितना देना है, क्या देना है, वो हमें बता दीजिए, क्योंकि हम कल सुबह जल्दी उठ के चले जाने वाले हैं। वो तो ठीक है भाई साहब, पहले आप कमरे देख लेना, उसके बाद सोच लेना रहना है या नहीं रहना है। ठीक है, चलो पहले कमरे देख लेते हैं। उसमें से एक पंछी और कालू कौवा कमरे देखने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, इतने अच्छे कमरे तो हमने कहीं भी नहीं देखे। हम तैयार हैं। वो तो ठीक है भाई साहब, आपका होटल तो इतना अच्छा है, पर आपके होटल में तो वेटर ही नहीं है। वेटर कहाँ है? कालू कौवा चिंतित हो जाता है और लाडो से बोलता है। लाडो, मैंने होटल तो खोल दिया, पर इस होटल में मैंने वेटर ही नहीं रखा। अब क्या होगा लाडो? अरे कालू भैया, तुम टेंशन मत लो, मैं वेटर का काम कर लूँगी, तुम निश्चिंत रहो। अरे नहीं लाडो, पहले से तुमने मुझे इतनी मदद की है और अब ये बद्दा काम नहीं लाडो, ये नहीं करना चाहता हूँ मैं ऐसा। अरे कोई बात नहीं कालू भैया, आखिर मैं हूँ तो आपकी बहन ही ना, तो मैं भाई के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो क्या बात है होटल के मालिक, आपके पास वेटर है या नहीं? अगर वेटर नहीं होगा तो हम चले जाते हैं। नहीं, तुम ऐसा मत करो, हमारे पास वेटर मैं खुद ही हूँ, आपकी सेवा में कोई कमी नहीं होगी। तो फिर ठीक है, हम इधर ही रुक जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताना, आपका होटल में रहने के बदले कितना दाम चुकाना पड़ेगा? जी सर। आपने 5 कमरे लिए, एक कमरे का किराया 1 बोरी अनाज है। 5 कमरे का किराया 5 बोरी अनाज है। ठीक है भाई साहब, ये लो 5 बोरी अनाज की बोरी, या 5 है ये। हम जल्दी सुबह निकल जाएंगे। हमें हिमालय की तरफ चले जाना है जल्दी। ये अभी ले लो और हमें चाबियाँ दे दो। कालू कौवा उनको चाबियाँ दे देता है। सारे पंछी अपनी अपनी चाबियाँ लेके कमरे की तरफ चले जाते हैं। लाडो, हमने तो कमरे दे दिए, हमारे पहले ही कस्टमर है, क्या हम इन्हें खाना पाने की व्यवस्था सही से दे पाएंगे क्या? हाँ कालू भैया, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं उनको पूछ के आती हूँ, किसी को कुछ चाहिए तो नहीं। लाडो एक दरवाजे के पास आ जाती है और दरवाज़ा खटखटाती है। तभी उसमें से एक पंछी दरवाज़ा खोल देता है। हाँ जी, किस लिए दरवाज़ा खटखटाया आपने? सर कुछ परेशानी तो नहीं, कुछ चाहिए क्या, इसीलिए आई थी मैं। हाँ, हमें बहुत भूख लग गई है, हम बहुत दूर से यात्रा करके आए हैं। थोड़ा हमारे खाने का प्रबंध जल्दी से जल्दी हो जाए तो अच्छा होगा। हाँ क्यों नहीं होगा, जल्दी से जल्दी हो जाएगा सर, मैं अभी जाके आती हूँ, तब तक आप वेट कर लेना। लाडो वहाँ से होटल के काउंटर की तरफ कालू भैया के पास आ जाती है। कालू भैया, उनको भूख लगी है, मैं जल्दी से मीनू मौसी के पास चली जाती हूँ, वो अच्छे से खाना पका लेती है। लाडो चिड़िया मीनू मौसी के पास चली जाती है और उसका दरवाज़ा खटखटाती है। अरे ओ मीनू मौसी, दरवाज़ा खोलो। मीनू मौसी, मैं लाडो हूँ, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। अरे लाडो, क्या हो गया, इतना रात को किस लिए आई हो?
अरे मीनू मौसी, आपको तो पता ही है कालू भैया ने नया होटल खोला है। आप बहुत अच्छा भोजन बना लेती है। कालू भैया के होटल में हिमालय के कुछ पंछी आए हैं, उनके लिए कुछ खाना बनाना था। आप थोड़ा मदद कर लोगी क्या मीनू मौसी? आपको कालू भैया नाराज तो करेंगे नहीं, कुछ ना कुछ उसके बदले ज़रूर दे देंगे। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए लाडो, मैं कालू की ऐसे ही मदद कर लेती हूँ। चलो चलो अभी चलते हैं, जल्दी से खाना बना लेते हैं। मीनू मौसी और लाडो चिड़िया कालू कौवे के पास आ जाते हैं। अरे मीनू मौसी, तुम इतना रात होते हुए भी मेरे पास आ गए। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे कालू, वो बात सब छोड़ दे, जल्दी से मुझे रसोई दिखा दे, जल्दी से मुझे खाना बनाने दे, नहीं तो वो पंछी नाराज हो जाएंगे। लाडो और मीनू मौसी उन पंछियों के लिए खाना बना लेते हैं। तब तक कालू कौवा बाहर वेट कर रहा था। तभी उसमें से एक पंछी कालू कौवे के पास आ जाता है। भाई साहब, जरा जल्दी करो, हमें बहुत भूख लगी है। थोड़ा सा जल्दी करोगे तो अच्छा होगा। जी सर, हो गया, बस और कुछ 5 मिनट लगेंगे। तब तक हम आपको हमारे जंगल के कुछ फल मीठे मीठे खिलाते हैं। कालू कौवा उनके सामने फलों की टोकरी रख देता है। सारे पंछी फल खा लेते हैं। अरे वाह वाह, हमारे हिमालय में तो ऐसे फल कहाँ मिलते हैं। आज तो तुमने तृप्त कर लिया। तब तक लाडो चिड़िया और मीनू मौसी ने खाना परोस के खाना सजा के रखा था। कालू कौवा और लाडो चिड़िया ने एक एक करके सारे कमरे में खाना दे दिया। अरे लाडो, रात तो बहुत हो गई है, किसी पंछी ने कुछ जवाब भी नहीं दिया। क्या खाना अच्छा बन गया होगा क्या? अरे कालू भैया, तुम चिंता मत करो, खाना बहुत अच्छा बना होगा। आखिर जो मीनू मौसी ने खाना बनाया है। लाडो और कालू कौवा रात भर सोते नहीं है। उनको जो हिमालयन पंछियों का ख्याल जो रखना था। कुछ टाइम के बाद सूरज उगने ही वाला था। तभी एक रूम से एक पंछी कालू कौवे के पास आ जाता है। चलो भाई साहब, अब हमें चलना होगा। आपका खाना तो बहुत अच्छा था, पर हमें आपके जंगल के फल बहुत अच्छे लग गए हैं। हमें कुछ 2-3 टोकरियाँ फल दे दीजिए। हाँ, क्यों नहीं भाई साहब, मैं अभी लेके आता हूँ। कालू उनके सामने 2-3 टोकरियाँ फलों की रख देता है। वो पंछी बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह भाई साहब, हम तो बहुत खुश हो गए। ये लो हमारी तरफ से और कुछ अनाज की बोरी। हमारी तरफ से ये आपको टिप समझ लेना। अरे नहीं सर, ये हमारे तरफ से, हमारे होटल की तरफ से आपको तोहफा समझ लेना। अगली बार इस जंगल की तरफ से जाओगे तो हमारे होटल में ज़रूर आ जाना। अरे क्यों नहीं, इतना अच्छा जो होटल है, इतनी अच्छी सर्विस है, हम अगले साल भी ज़रूर इस होटल में आ जाएंगे। ऐसा कहते हुए वो सारे पंछी हिमालय की तरफ निकल जाते हैं। लाडो, ये सब तुम्हारी वजह से हो गया है। इसमें से 5 बोरी तुम लेके जाओ घर पे। अरे कालू भैया, इसकी क्या ज़रूरत है? लाडो बहन, मुसीबत में जो साथ देता है उसका कभी एहसान नहीं भूलना चाहिए। ये मेरी तरफ से 5 बोरी रख दो, और ये मैं मीनू मौसी को भी 5 बोरी रख दूंगा। आज से इस होटल में मैं मीनू मौसी को काम पे रख दूंगा। वो तो ठीक है कालू भैया, पर मेरा क्या होगा अब? अरे लाडो मेरी बहन, तुम आज से इस होटल की मैनेजर हो, मैनेजर। लाडो और कालू कौवा बहुत खुश थे। आखिरकार कालू के होटल का इतना बड़ा धंधा जो हुआ था। किसी जंगल में एक चिड़िया ने चने की फसल लगाई थी। उसकी फसल बहुत अच्छे से आ गई थी। अब उसका एक ही काम था, उस चने के ऊपर उसने ध्यान रखना है कि कोई पंछी उसका फसल चोरी ना कर दे। मम्मा चलो घर पे। अब तो हमारी फसल भी अच्छी आ गई है। अब काम ख़त्म हो गया है तो घर पे चलो। कुकू बेटा,
मैं थोड़ा इधर ही रुकूंगी, कहीं कोई पंछी हमारी फसल चोरी ना कर दे। तुम घर चले जाना, मैं आती हूँ पीछे से। लाड़ो का बेटा अपने घर चला जाता है। एक पेड़ के ऊपर बैठकर कालू कौवा और गोरी कौवी ये सब देख रहे थे। कालू जी, वो कितना अच्छा चने का फसल है। मैं तो वेट कर रही हूँ ये लाड़ो चिड़िया अपने घर कब चली जाए और मैं उस फसल के चने कब खा लूँ। गोरी, मैं भी तो उसी का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे तो बहुत भूख लगी है। तुम रुक जाना, मैं कुछ बहाना करके लाड़ो चिड़िया को यहाँ से भगा लेता हूँ। फिर हम दोनों आराम से चने खाएंगे। कालू कौवा उड़ के जल्दी से लाड़ो चिड़िया के पास चला जाता है। अरे लाड़ो, तुम्हें कुछ पता है क्या? कल सुबह हमारा मिट्टू तोता हवाई जहाज से टकरा के गिर गया है। उसे बहुत लगा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कालू भैया, हमारा मिट्टू तोता तो बहुत अच्छा है। क्या उसे ज़्यादा तो नहीं लगा है कालू भैया? लाड़ो, तुम जल्दी से जाके देख लेना। हमें तो ऐसा पता चला है वो कुछ ही समय में मरने वाला है। अरे अरे, ये क्या बता रहे हो कालू भैया? मैं अभी चली जाती हूँ मिट्टू तोते के पास। लाड़ो वहाँ से जल्दी में चली जाती है। वैसे ही कालू कौवा गोरी को आवाज़ लगाता है। अरे गोरी, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, लाड़ो चिड़िया को मैंने भगा दिया है। गोरी कौवी भी भागते हुए कालू के पास आ जाती है। अरे कालू, तुमने ऐसा क्या बताया जिसे सुनकर लाड़ो चिड़िया यहाँ से भाग गई? अरे दोनों गोरी, मिलकर वो सब चने खा छोड़ दो, लेते तुम हैं। पहले चने खा लो, कहीं ना वो लाड़ो चिड़िया आ जाए। मिट्टू तोते, तुम्हें क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना? हाँ गोरी, मैं तो ठीक ही हूँ, मुझे क्या होगा? क्या बात कर रहे हो? फिर वो कालू भैया ने मुझे झूठ क्यों बोला? आपका एक्सीडेंट हुआ है। वो तो तुम्हारी फसल खाने के लिए झूठ बोला होगा। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई उनके ऊपर भरोसा करके। मैं जल्दी से मेरे खेत की तरफ चली जाती हूँ। लाड़ो अपने खेत में जाके देख लेती है तो उसके चने बहुत से कालू कौवा और गोरी कौवे ने खाए थे। ऐसे ही कालू कौवा रोज नया नया बहाना करके वो फसल खा लेते थे। उससे बहुत लाड़ो तंग आ चुकी थी। कुक्कू बेटा, तुम आराम करना घर में, मैं खेत में जा रही हूँ। उससे पहले ही कालू कौवा जल्दी आके उसके घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। अरे ये क्या, दरवाज़ा किसने बंद किया बाहर से? ये किसने शरारत की होगी? लाड़ो चिड़िया का दरवाज़ा कालू कौवे ने बंद किया होता है। वो बेचारी परेशान हो जाती है और दरवाज़ा खुलता नहीं है। कालू जी, क्या आपने चिड़िया के घर का दरवाज़ा बंद किया है ना? हाँ गोरी, मैं तो सुबह ही चला गया था, उसके घर को बाहर से कुंडी लगा दिया और सीधा चने के खेत में आ गया। अब तुम बातें छोड़ो और चने खा लो चने, चिड़िया तो अंदर बंद है। कालू कौवा और गोरी कौवी जी भर के चने की फसल खा लेते हैं। माँ, तुम चिंता मत करना, मैं खिड़की से बाहर जाता हूँ और अपने घर का दरवाजा खोल देता हूँ, तुम निश्चिंत रहो माँ। चिड़िया का बेटा खिड़की से बाहर चला जाता है और घर का दरवाज़ा खोल देता है। चिड़िया घर के बाहर आ जाती है। लाड़ो चिड़िया अपने खेत में चली जाती है और देखती है अपनी फसल कम हो गई है। हे भगवान, आज भी मेरी फसल कम ही लग रही है। क्या पता कौन चोरी कर रहा है? आज तो वो कौवे भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं ऐसा करती हूँ, इधर ही घास के पीछे छुप के बैठती हूँ, देखती हूँ कौन चोरी करने के लिए आ जाता है। लाड़ो उधर ही एक पेड़ के पीछे छुप के बैठती है। हमेशा की तरह कौवा और कौवी लाड़ो के खेत में चने की चोरी करने के लिए आ जाते हैं। कालू जी, आज तो चिड़िया भी नहीं आई है खेत में। आज तो जी भर के चने खा लेंगे हम। बीज बोए चिड़िया, पानी डाले लाड़ो और खाना खाए कौवा। ऐसा कहते हुए दोनों चने की फसल खाने लगते हैं। तभी पीछे से लाड़ो चिड़िया डंडा लेके आ जाती है
और दोनों को इतना पीटती है। दुष्ट कौओ, तुम दोबारा मेरी खेती में नहीं आना। मैंने पूरी साल मेहनत की है और तुम लोग मेरे खेत की चोरी कर रहे हो। ऐसा हरगिज नहीं होगा, मैं होने नहीं दूंगी। कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से रोते रोते भाग जाते हैं।